आयुषी सिंह बेस्ट। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, जो वीडियोस और फोटोज सामने आ रही है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये भारत के अंदर हो रहा है। एक बार पाकिस्तान में हो हिंदुओं के साथ तो शायद आप डाइजेस्ट कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। सरेआम भाइयों को मारा जा रहा है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, बहनों के साथ रेप किया जा रहा है, माता बहनों को मारा जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं, सत्ता में बैठी हुई सरकार के कार्यालय को जलाया जा रहा है। आप महसूस कर सकते हो इन सब चीजों को। और मैं अपने देश के हिंदुओं से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि आखिर तुम कब जगोगे। हिंदू चाहता है अगर ये कि बलिदान से हिंदू जगेगा, तो भाइयों और बहनों एक चीज मेरी ध्यान में रख लेना, यही आपके भाई बहन बलिदान देते रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद और धर्म सबसे ऊपर है। ये बलिदान देते रहेंगे एक दिन। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही बचा तो चाहे हिंदू है जितना भी है, और आप ही के घर में ऐसा हो रहा है। एक दिन बचा तो चाहिए हिंदू भी बेचारा आपको जगाते जगाते निपट जाएगा, और लोग यही कहेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदू था, लेकिन वो बेचारा अपने भाई बहनों के लिए जगाते जगाते वो एक दिन खुद ही निपट गया, अब बचा नहीं। मैं मानती हूं कि ये कार टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे करवाने वाले और जो कर रहे हैं वो लोग हैं जो अपने धर्म से हाथ उठा चुके हैं, जो अपने राष्ट्र से हाथ उठा चुके हैं, जिनके मन में कुछ भी नहीं बचा अपने धर्म के लिए और ना देश के लिए। बंगाल की सीएम का नाम है ममता। इतनी सी भी ममता दिल में नहीं है उनके। एक औरत होके औरतों के साथ जो हाल हो रहा है बंगाल में, वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ अपनी देश की बीजेपी सरकार से कि आप सत्ता में है, जिस प्रकार ये कोरोना वायरस वैक्सीन के बिना नहीं जाएगा, उसी प्रकार मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को वैक्सीन देना बहुत जरूरी है, और ऐसी वैक्सीन देना कि इनका इम्यून सिस्टम तो क्या पूरी बॉडी ना झेल पाए। मैं मानती हूँ कि किसी भी राज्य में किसी की सरकार बन सकती है, कोई सीएम बन सकता है, लेकिन इस देश का पीएम कौन है, मैं जनता से पूछना चाहती हूँ। इस देश का पीएम वो है जिसके पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, जिनके कार्यालय जलाए जा रहे हैं, उसी पार्टी से इस देश को पीएम मिला है। गृह मंत्री इसी पार्टी से मिला है, जिनकी सत्ता इस देश में चल रही है। तो आखिर इंतजार किस बात का है। जेपी नड्डा साहब कार्यकर्ताओं के घर गए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे अच्छा तब लगेगा और खुशी तब महसूस होगी जब आप उन कार्यकर्ताओं के घर नहीं बल्कि उनके घर जाएंगे जिनने उन कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा, जिनने उनके सर फाड़े हैं, जिनने उनकी माताओं बहनों के साथ बदतमीजी करी है, जिनने बहनों के साथ रेप करे हैं। आप सत्ता में बैठे हो, कानून के दायरे में रहकर आप उनको तोड़ सकते हो, वहीं पर उनकी औकात याद दिला सकते हो कि इस देश में रह रहे हो, ये मत भूलो। वोट देने का अधिकार आपका बन सकता है, लेकिन देश को किसी महिलाओं के साथ रेप करना, किसी की दुकान लूटना, किसी को मौत के घाट उतारना, ये डेमोक्रेसी में अलाउ नहीं है। और ये आप ही लोग बता सकते हो, और कुछ भी कर सकते हो आप लोग, कुछ भी, क्योंकि सीएम कोई और हो सकता है, लेकिन पीएम कौन है ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। कि इस देश में अपने धर्म के बारे में बात करना और राष्ट्रवाद के बारे में बात करना मौत के घाट उतारना है। अगर ऐसी बात है तो मैं बोलना चाहती हूँ बीजेपी सरकार से कि हम जीते या नहीं जीते, हम 3 से 80 में आए हैं, 80 से 200 के पार भी जाएंगे। और बीजेपी सरकार से बोलना चाहती हूँ, ये 303 सीट हमने इसलिए दी है कि इस देश में हम सरेआम अपने धर्म का प्रचार कर सकें, अपने धर्म के बारे में बात कर सकें, और अपने राष्ट्र को बचा सकें और राष्ट्र के बारे में बात कर सकें। इसीलिए बोलना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगाइए, और सीट आई गई, इलेक्शन हारे जीते वो बात की बात है, लेकिन बोलना चाहती हूँ आप अपनी हार को भी जीत में बदल सकते हो, अपने कार्यकर्ताओं को बचा, वो जिंदगी बचाकर जो आपके लिए कार्य करते हैं, जो आपके लिए आवाज उठाते हैं, बचा लीजिए। इतना ही कहना चाहती हूं कि बचा लीजिए। और कितने लोग
हिंदू कब जगेगा? बलिदान दे। इलेक्शन बीजेपी वहां पर हार रही है जो हिंदुओं का गढ़ है, जहां पर हिंदू इतने ज्यादा होने के बावजूद भी इस देश में, सोचो, तुम्हारे भाई बहनों को मारा जा रहा है, कोई डर नहीं है किसी में, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुओं की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर वैल्यू होती तो आज ये सब ना होता। अगर कोई और मजहब का इंसान होता, एक भी, मैं बोलना चाहती हूं, एक के साथ भी अगर खरोच में आई होती, तो ये मीडिया से लेकर ये जितने भी अन्य विपक्ष पार्टियां हैं सब एक साथ हो जाते। पता है आज तक तभी तो तुम्हारे लिए कोई लड़ा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जानता है इंसान, अरे हिंदू के नाम पर वोट नहीं लो, हिंदू धर्म क्या है इसको भूल जाओ, सबको सेकुलर बनाओ, क्योंकि सेकुलर रहेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि ये हिंदू तो आज जगह है, कल 2 मिनट में सो जाएगा, फिर से कोई इसको भड़का देगा, ये फिर से बिक जाएगा, ये पेट्रोल, पैसे, खाने, राशन में बिक जाएगा, इसकी छोड़ दो, इसके लिए कोई मत लड़ो, क्योंकि ये इसके लिए जो लड़ेगा ये उसी को ही गिरा देगा, एक दिन उसी का साथ छोड़ देगा। तुम सोए इस कदर हो ना, इसीलिए तो आज तक कोई तुम्हारे लिए लड़ा नहीं। लेकिन आज अगर लड़ रहा है तो तुम उसका भी साथ नहीं दे रहे हो। कहां से बीजेपी इलेक्शन इस बार हार गई। शर्म की बात है हिंदू, वो पूजा बंद करवा के भी दुर्गा पूजा जीत गई, लेकिन कोई राम मंदिर बनाकर भी तुम लोगों ने उनको हरा दिया। शर्म की बात है हिंदुओं। और ये जो हो रहा है हाल, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं, ये आपके भाई बहनों के साथ हो रहा है। और ये चुनौती है कि देखो तुम्हारे देश में रहकर ही हमने ये हाल कर दिया। और हिंदू आप सोचो, अगर तुम्हारे भी जगह कोई और सरकार आई तो तुम्हारा भी हाल क्या हो सकता है। ये धीमे धीमे देश का हाल क्या हो सकता है आपने सोचा है? नहीं, आप अपने बारे में सोचते हो, आप इस कदर सेल्फिश हो। ये मत सोचो कि आज दूसरा हिंदू है, ये एक एक करके तुम पर भी बारी आएगी, याद रखना। मैं यही बोलना चाहती हूँ देश की सरकार से कि बॉल आपके कोर्ट में है, इस बॉल को आप बैट की बॉल समझ के मारे हैं, या फुटबॉल समझ के, या वॉलीबॉल समझ के, कोई भी बॉल समझकर आप खेल सकते हैं। इसीलिए खेला शुरू किया जाए। हम चाहते हैं कि अब खेला होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पश्चिम बंगाल में। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।